बचपन का प्यार पाने के लिए इंजीनियर की हत्या। एक मोबाइल ने खोला सारा राज। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना रे। आपने गाना तो सुना ही होगा, ना जाने प्यार पर बहुत ही गाना निकला, पर जब बचपन का प्यार हो तो कुछ भी करने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ बचपन का प्यार पाने के लिए मामले का खुलासा फुलवारी शरीफ में हुआ, जहां एक पत्नी अपने पुराने बचपन के प्यार को पाने के लिए अपने इंजीनियर पति की प्रेमी के साथ मिलकर घर में रखे प्रेशर कुकर से सर कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। और पुलिस कानून से बचने के लिए पुलिस के सामने झूठी कहानी गढ़ डाली। हालांकि इस मामले में वारदात के बाद ही पुलिस को पत्नी पर शक था, मगर ठोस सबूत का अभाव रहने के कारण पुलिस उससे गिरफ्तार नहीं कर पाई। मगर पुलिस ने अपनी जांच शुरू किया, तब एक गुप्त मोबाइल ने सारा राज खोल दिया और प्रेमी और पत्नी पुलिस गिरफ्त में आ गई। पति की हत्या के लिए पत्नी ने प्रेमी को घर के एक कमरे में पहले छुपा दिया, फिर जब पति सो गया तब प्रेमी के साथ मिल सुप्त अवस्था में पति को जकड़ लिया और प्रेमी से कुकर से तब तक वार कराती रही जब तक पति ने दम नहीं तोड़ दिया। एसपी फुलवारी शरीफ मनीष कुमार ने इंजीनियर हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि इस हत्याकांड में कई चौंकाने वाली जानकारी पत्नी शहनाज के द्वारा दी गई है। वहीं शहनवाज ने पुलिस को बताया कि क्लास 6 में ही नन्हे उससे उसका प्रेम प्रसंग शुरू हो गया था, जिस कारण स्कूल वालों ने दोनों का नाम काट दिया था। तब शहनाज ने घर रहकर पढ़ाई किया और नन्हे ने पढ़ाई नहीं की। शहनाज की जब शादी लगी तब उसने अपने होने वाले पति जफरुद्दीन को फ़ोन कर कहा था कि वह किसी और से प्रेम करती है और हमसे शादी ना करे, मगर जफरुद्दीन ने बोला कि तुम बहुत सुंदर हो, हम तो तुमसे ही शादी करेंगे। शहनाज ने पुलिस को बताया कि वह साल में 1 माह जफरुद्दीन की पत्नी और 11 माह नन्हे की पत्नी बनकर रहती थी। शहनाज अपने ने बताया कि एक बेटा जफरुद्दीन एवं एक बेटा नन्हे का है। वह अपने दोनों बेटा को कहती थी कि आपके 2 पापा हैं और बच्चे दोनों को पापा कहते थे। एसएसपी मनीष कुमार ने बताया कि शहनाज का पति जफरुद्दीन जब खाड़ी देश छोड़कर अपने देश वापस रहने का फैसला किया तब यह बात शहनाज और नन्हे को हजम नहीं हो रही थी और इसी कारण दोनों ने योजना बनाकर हत्या की वारदात को अंजाम दे डाला। हत्या के दौरान नन्हे और शहनाज भी घायल हुई थी। पति को उम्मीद थी कि पत्नी उसका साथ देगी, मगर ऐसा नहीं हुआ और उसने प्रेमी का साथ देकर पति की हत्या कर दिया और प्रेमी को भगाकर सबके साथ रही। इस मामले में दोनों बच्चे का भी बयान पुलिस ने दर्ज किया और बच्चों से सारी जानकारी पुलिस को देते हुए बताया कि मम्मी कहती थी कि नन्हे को भी पापा कहो। वारदात के दिन हत्या के दौरान हो रहे हंगामे के कारण दोनों बेटे जग गए थे, मगर वह मां के दबाव में कुछ बोल नहीं पा रही थे। एसएसपी ने बताया कि जफरुद्दीन ने फुलवारी शरीफ में करीब 5 करोड़ की संपत्ति खरीद रखी थी। हम लोग के यहाँ ईद के एक दिन पहले फुलवारी शरीफ में एक इंजीनियर की जो अब्रोड रहते थे, पिछले 1 साल से कोविड में यहीं रह रहे थे, उनको उनके ही घर पे उनका सर बेरहमी से कुचल करके हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद जो वहाँ की गतिविधि थी, जो हमारे पास मटेरियल एविडेंस था और जो परिवार वालों का हाव भाव था, हम लोग को शक की सुई उसी समय प्रारंभ हो गई थी। उसके बाद हम लोगों ने वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान किया, तकनीकी साक्ष्यों का मूल्यांकन किया, घटना के पूर्व, घटना के समय और घटना के बाद पूरे परिवार वाले के आचरण और व्यवहार का विवेचन किया और उसके बाद प्रकाश में आया कि मृतक इंजीनियर की पत्नी शहनाज कबीर, जो क्लास 6 से ही अपने किसी क्लासमेट के साथ प्यार में थी, वो अपने प्रेम, प्यार और पति के रिश्ते को संभालते संभालते इस मुकाम पर पहुंच गई कि जिस दिन वो दिल्ली से वापस आई, उन्होंने अपने पूर्व प्रेमी, अपने प्रेमी जिसका नाम कमाल उर्फ नन्हे हैं, से मिलकर और एक षड्यंत्र बना करके अपने इंजीनियर की दोनों लोगों ने प्रेशर कुकर से पीट करके हत्या की। और हत्या करने के बाद पूरी घटना को लूट के क्रम में लुटेरे द्वारा की गई हत्या का एक मुलम्मा बनाया गया, एक बहाना बनाया गया। और ये हत्या 3 बजे हुई थी, लेकिन 7 बजे तक शहनाज प्रवीण उस हत्या के बाद अपने कमरे में जाके सो जाती हैं। 7 बजे
वो अपने भाई को फ़ोन करती हैं और उसके बाद उनके द्वारा पुलिस को बताया जाता है कि लुटेरों ने लूट के क्रम में उनके पति की हत्या की। सबसे ख़ास बात इस घटना की ये है कि शहनाज प्रवीण जिस प्रेमी के साथ क्लास 6 में प्यार में थी, क्लास 6 से, और जिसके चलते स्कूल से इन दोनों का नाम काट के हटा दिया गया था, नन्हे उर्फ कमाल मदरसा में पढ़ना चला गया और ये घर पे ही रह के पढ़ रही थी, उस समय से ही अपने पति के साथ साथ अपने प्रेमी के साथ भी शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से जुड़ी रही। सबसे आश्चर्यजनक पहलू यह है कि उनका दो बच्चा है। एक बच्चा उनके पति से है और दूसरा बच्चा उनके प्रेमी से है। ये उन्होंने खुद स्वीकारा है और इसको हम लोग वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित भी कर रहे हैं। और वो अपने प्रेम और पति इस दोनों को इसलिए संभाल कर रखी थी कि एक तरफ से पैसा आता था, दूसरे तरफ से शरीर मिलता था, और इन दोनों को वो एक साथ सहज कर रख नहीं पाई और अंततः एक